क्या राघोपुर सीट से चुनाव हार सकते हैं तेजस्वी यादव? राघोपुर से राबड़ी देवी को भी करना पड़ा था हार का सामना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर में बिछा दी है पूरी बिसात। यादव और राजपूत वोटर तय करते हैं राघोपुर का नतीजा। आरजेडी नेता भोला राय को जेडीयू में कराया गया शामिल। राघोपुर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं भोला राय। लालू यादव के लिए भोला राय ने छोड़ी थी राघोपुर सीट। राघोपुर के यादव वोटरों पर भोला राय की है मजबूत पकड़। भोला राय के तेजस्वी यादव के खिलाफ होने से बदले समीकरण। राजपूत वोटरों को रिझाने में लगे हैं तेजस्वी यादव। रामा सिंह के जरिए राजपूत वोटरों को साधने में लगे हैं तेजस्वी। क्यों राघोपुर सीट जीतने के लिए तेजस्वी को है रामा सिंह की जरूरत? लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की इस विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। 2015 में जेडीयू का साथ रहने से तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार लालू के दोनों लाल को चुनावी मैदान में घेरने के लिए जेडीयू सटीक रणनीति बना रही है। एक तरफ तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को ही चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ जेडीयू तेजस्वी को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में घेरने की सटीक रणनीति बना रही है। तेजस्वी यादव को राघोपुर में घेरने के लिए जेडीयू और बीजेपी रघुवंश प्रसाद सिंह पर डोरे डाल रही है। पहले ही चिट्ठी लिखकर रघुवंश सिंह ने आरजेडी से अपने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनके बड़े बेटे को गवर्नर कोटे से विधान परिषद भेजने का ऑफर दिया गया है। रघुवंश बाबू जेडीयू में आ गए तो राघोपुर के राजपूत वोटरों की दिशा बदल सकती है। वहीं जेडीयू ने राघोपुर के 3 बार के विधायक भोला राय को पार्टी में शामिल करा लिया है। भोला राय 3 बार राघोपुर से विधायक रह चुके हैं और यादव वोटरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जेडीयू में शामिल होने के दौरान भोला राय ने कहा कि लालू यादव के लिए उन्होंने राघोपुर सीट तक छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद लालू परिवार ने उनके साथ कभी न्याय नहीं किया। हाल ही में विधान परिषद भेजने के लिए भी भोला राय ने पार्टी में दबाव बनाया था, लेकिन लालू परिवार ने भोला राय को तवज्जो नहीं दी थी। इस लिहाज से देखें तो जेडीयू और बीजेपी राघोपुर में तेजस्वी यादव के रास्ते में कांटे बिछाने में लगी है। राघोपुर सीट पर जीत या हार तय करने में यादव और राजपूत वोटरों की निर्णायक भूमिका है। राजपूत मतदाता पहले से ही एनडीए के पक्ष में है और अब भोला राय जैसे स्थानीय क्षत्रप को साथ लाकर जेडीयू यादव वोटरों में भी सेंध लगाने में लगी है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को इसका एहसास नहीं है। राजपूत वोटरों में सेंध लगाने के लिए तेजस्वी यादव की नजर रामा सिंह पर टिक गई है। रामा सिंह की तेजस्वी से बढ़ती नजदीकी ही रघुवंश की विदाई का कारण बनी। आखिर रामा सिंह की ऐसी क्या जरूरत एकाएक लालू प्रसाद यादव को पड़ गई कि उन्होंने अपने पुराने दोस्त रघुवंश बाबू उर्फ ब्रह्म बाबू को भी अपने पाले से फिसल जाने दिया? दरअसल तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट को सुरक्षित करने के लिए लालू यादव ने रामा सिंह को साथ मिलाने की रणनीति पर मुहर लगाई है। अगर आप राघोपुर विधानसभा सीट के जातिगत गुणागणित पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको इसकी वजह समझ में आ जाएगी। क्यों लालू और तेजस्वी यादव की है रामा सिंह पर नजर? राघोपुर सीट से जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट पर राजपूत जाति की है अच्छी खासी आबादी। राघोपुर सीट पर 40 से 45 हजार की तादाद में है राजपूत। राजपूत वोटरों पर पकड़ होने का दावा करते हैं बाहुबली रामा सिंह। राजपूत वोटरों के बिना तेजस्वी के रास्ते में अटक सकता है रोड़ा। रामा सिंह के गढ़ बिदुपुर में है 20 से 25 हजार राजपूत वोटर। बिदुपुर के 20 से 25 हजार राजपूत चुनाव में पलट सकते हैं बाजी। राजपूत वोटरों पर बाहुबली रामा सिंह की है बेहद मजबूत पकड़। रामा सिंह का साथ लेकर राजपूत वोटरों का साथ चाहते हैं तेजस्वी।
रामा सिंह का साथ लेकर तेजस्वी देंगे जेडीयू बीजेपी गठजोड़ को मात। अब आप समझ गए होंगे कि तेजस्वी यादव के लिए रामा सिंह का साथ लेना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि परंपरागत तौर से राजपूत जाति का समर्थन बीजेपी और जेडीयू को मिलता रहा है। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को तवज्जो देने से भी राजपूतों का रुझान बीजेपी के पक्ष में हुआ। ऐसे में अगर राजपूतों को तेजस्वी अपने पाले में नहीं लाएंगे तो राघोपुर में उनकी विजय रथ का पहिया टूट सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को मात दे दी थी। सतीश कुमार को जहां 64,222 वोट मिले थे, तो वहीं आरजेडी कैंडिडेट राबड़ी देवी को 51,216 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। इस लिहाज से राबड़ी देवी को 13,000 वोट से राघोपुर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं अगर 2015 के राघोपुर सीट के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2015 में जेडीयू के साथ आने पर ही आरजेडी के खाते में ये सीट गई थी। जेडीयू का साथ लेने से अति पिछड़ा वर्ग और कुछ राजपूत जाति का समर्थन भी आरजेडी को मिला था। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने यहां से 91,236 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी कैंडिडेट सतीश कुमार ने अगले 68,503 वोट हासिल किया था। लेकिन 2020 में सारी परिस्थिति उलट चुकी है। आरजेडी को 2020 की तरह अकेले चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ना है, तो बीजेपी और जेडीयू के साथ आ जाने से राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव का जीतना इतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि बीजेपी ने अकेले लड़कर 68,000 वोट हासिल किया था। और अगर इस सीट पर जेडीयू के अति पिछड़ा वोट बैंक को मिलाकर 20,000 वोट भी आया तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का हसीन ख्वाब राघोपुर में ही दम तोड़ देगा। तेजस्वी किसी भी कीमत पर रामा सिंह को अपने साथ इसलिए लाना चाहते हैं ताकि जमीन पर समर्थन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि तेजस्वी राघोपुर के साथ ही महुआ जैसी किसी सुरक्षित सीट पर ही दांव लगाए, क्योंकि राघोपुर में अगर कोई अनहोनी हो भी गई तो वे किसी दूसरे सीट से जीत हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।